बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा भारत का, उनके पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी से हम बात करेंगे। और आज वो जौनपुर ज़िले में आए हुए हैं। एक कार्यक्रम में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सम्राट अशोक और मान्यवर कांसीराम साहब की जन्मोत्सव के अवसर पर संयुक्त कार्यक्रम है। इस संदर्भ में हम सर से जानेंगे। हाँ, सभी को नमस्कार, जय भीम करता हूँ आपके मीडिया माध्यम से। मैं आज जौनपुर बदलापुर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सम्राट अशोक की 2330वीं जयंती 26 मार्च को पूरे देश भर में साजरी की। आज यहाँ सम्राट अशोक की जी जयंती और मान्यवर कांशीराम की जयंती, उसके अवसर पर मेला का, सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया है। मेले के साथ साथ प्रबोधन का भी प्रोग्राम होने जा रहा है और प्रबोधन के प्रोग्राम में सभी बातें हम लोग रखेंगे। सम्राट अशोक जी का जो इतिहास है वो रखेंगे। मान्यवर जी कांशीराम जी ने जो समाज के लिए उत्तर प्रदेश में और देश में काम किया है वो हम लोग बातें रखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रबोधन का कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, उसमें मैं मेरी बात रखने को जा रहा हूँ। जो बहुजन के महापुरुष है, उनकी विचारधारा जन जन तक पहुँचाने का काम इस मेले के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आज की जो सिचुएशन है, आज की जो परिस्थिति है देश पर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाई, देश संविधान पर नहीं चल रहा है। यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोगों की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक हमें कैसा खड़े रहना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह मकसद लेके मैं आज इस जौनपुर बदलापुर के प्रोग्राम में, मेले सांस्कृतिक प्रोग्राम में हाजिर हूँ। सर, बाबा साहब का एक मिशन था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो इस नारे को वर्तमान समय में आप कैसे देखते हैं? उस समय बाबा साहब ने यह संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये नारा लेके ही हम लोग देश देश में जा रहे हैं, इन लोगों को बाबा साहब का नारा बता रहे हैं। भाई, शिक्षा के माध्यम से, जो बाबा साहब ने बताया था, शिक्षा से माध्यम से ही परिवर्तन समाज में हो सकता है। और हम लोग ने देखा, जो समाज बाबा साहब के बाद में जो पढ़ा लिखा समाज हो गया, संविधान में प्रावधान करने के बावजूद उनको बड़ी बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरियां मिल गई। और देश में वंचित समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज में, ओबीसी समाज में, उसमें सामाजिक बदलाव आया, आर्थिक बदलाव आ गया। और उसी कारण, समाज में बदलाव के कारण समाज आज आगे निकल चुका है। यह संदेश है, यह महामंत्र है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ज़माने में दिया था। आज समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं लगता हूँ जो जो बाबा साहब के इस संदेश पर चल गए, जो समाज चल गए, वो आज आगे निकल गए हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस तरीके से, और